हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे एसकेसी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को पता है कि सीईटी का एग्ज़ाम 22, 23, 24 को है। ठीक है, तो अब आपके मात्र 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो आपके लिए मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्लास लेके आया हूँ। कला और संस्कृति के क्वेश्चंस है, महत्वपूर्ण 100 प्रश्न है इस क्लास के अंदर। क्लास को पूरी देखिएगा ज़रूर। और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको सबको प्राप्त हो जाए। क्लास को सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? कौन सा दुर्ग रहा है मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल? संकट काल के अंदर कौन सा दुर्ग रहा? कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, अचलगढ़ और बसंती। तो संकट काल में जो मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल था वो था आपके कुंभलगढ़। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, कुंभलगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? क्या नाम रखा? मुस्तफाबाद। महमूद खिलजी ने कौन सा एक कोट बनाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा? किस किले पर बनाया था ये? ऑप्शन देखो, अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ और गागरोन। तो इसका आपके सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में बहुत बार रिपीट हुए हैं। देखो क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा डूंगरपुर के एक थम्बिया महल है इसका नाम ही, को चारों ओर से घेरने वाले 4 महल है। एक थम्बिया महल के चारों ओर 4 महल है, उनमें से एक नहीं है। वो कौन सा नहीं है? विजय निवास, उदय निवास, हुकुम निवास और खुम्मन निवास। तो इसके अंदर जो है आपके विजय निवास भी है, उदय निवास भी है और खुम्मन निवास भी है, लेकिन ये हुकुम निवास एक नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपके से आंसर हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बारडोली के जो शिव मंदिर हैं उनका निर्माण किसने करवाया? तोरमान, मिहिरकुल, भोज परमार और भोज प्रतिहार। तो बारडोली के शिव मंदिरों का जो निर्माण करवाया वो आपके मिहिरकुल ने करवाया था। किसने? मिहिरकुल। आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सब लोग क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किनके द्वारा बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर वाला, ठीक है, किसने बनवाया था? राणा सांगा, उदय सिंह, भगवंत दास और रानी कनकावती। तो इसका जो आपके सही आंसर होगा हो जाएगा रानी कनकावती। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाराणा जगत सिंह द्वारा निर्मित जगदीश मंदिर राजस्थान के किस शहर में स्थित है? महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था जगदीश मंदिर, वो किस शहर में है? जयपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर। तो जगदीश मंदिर जो है आपके वो स्थित है उदयपुर के अंदर। कहाँ है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, इसका निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। पिछली बार एक ये क्वेश्चन आया था कि उदयपुर स्थित जगदीश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा जगत सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पर आप। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाड़ौती का खजुराहो किसे कहा जाता है? शिव मंदिर बांडोली, शिव मंदिर भंडदेवरा, शिव मंदिर मैनाल, शिव मंदिर कंसुआ। तो हाड़ौती का खजुराहो जो है आपके शिव मंदिर भंडदेवरा को कहा जाता है। और ये शिव मंदिर भंडदेवरा कहाँ है? 12। ठीक है, 12 में है ये। देखो अगला क्वेश्चन, पूरे 100 के 100 क्वेश्चन एग्जामों में पूछे हुए क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेशन को पूरा देखिएगा। इस क्वेश्चन को देखो, तारकीन का उर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तारकिन का उर्स मेला कहाँ लगता है? तारकिन का उर्स कहाँ पड़ता है भाई ये मेला? सांबर, अजमेर, सरवाड़ और नागौर। तो तारकिन का जो उर्स है वो आपके नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? देखो क्वेश्चन को कितने गजब तरीके से पूछा गया। हवा महल का डिजाइन किसने किया था? किसके द्वारा बनाया गया था हवा महल का डिजाइन? ऑप्शन देखो, जय सिंह, रतन सिंह, मंडन और लालचंद उस्ता। तो हवा महल का जो डिजाइन बनाया था अपने आपके लालचंद उस्ता। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, लालचंद उस्ता ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादला पानी का बर्तन प्रसिद्ध है। बादला बहुत सी बार क्वेश्चन आता है, बादला क्या है? तो ये एक पानी का बर्तन है। तो ये कहाँ के बादले कहाँ के प्रसिद्ध है? कहाँ के प्रसिद्ध है बादले? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और चूरू। तो बादले जो है आपके वो प्रसिद्ध है जोधपुर के। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पे। कितने गजब के क्वेश्चन है यहाँ से आपके पेपर में, बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचा बनाने में पहल की थी? गलीचा, गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कौन सा शासक था जिसने पहल की थी? आमेर का मान सिंह प्रथम, बीकानेर का राय सिंह, मेवाड़ का राज सिंह और जोधपुर का अजीत सिंह। तो इसका जवाब क्या आंसर होगा? आमेर के मान सिंह प्रथम। ठीक है, आमेर का मान सिंह प्रथम, उन्होंने ही गलीचा बनाने की सर्वप्रथम पहल की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान किस क्षेत्र से संबंधित है? चंग नृत्य कहाँ पे किया जाता है? शेखावाटी, डूंगरपुर, भरतपुर और दौसा। तो चंग नृत्य जो है आपके शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 शेखावाटी के अंदर कौन सा नृत्य होता है? चंग नृत्य है, शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य है चंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट एंड गजब का क्वेश्चन है ये। राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम बताइए जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है और नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। ये कौन सा नृत्य है भाई? बहुत ही मोस्ट RS लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, RS लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा नृत्य है बताइए? मयूर नृत्य, घूमर नृत्य, घेर नृत्य और बम नृत्य। तो ये जो नृत्य है ये है आपके घूमर नृत्य। कौन सा है? घूमर नृत्य। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। निम्न में से कौन विश्नोई संप्रदाय का संस्थापक? सभी संप्रदाय के संस्थापक आप अच्छे से याद कर लेना, जैसे विश्नोई हुआ, जसनाती हुआ, ये 2 तो याद कर ही लेना, इनमें बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, जसनाती और विश्नोई के प्रधान पीठ कहाँ हैं? ठीक है, एक रामसनेही संप्रदाय को अच्छे से याद कर लेना, रामसनेही को भी अच्छे से याद कर लेना, इसमें से भी इसकी 4 शाखाएं याद कर लेना, वहाँ के प्रवर्तक कौन है याद कर लेना। ठीक है, तो विश्नोई संप्रदाय का जो संस्थापक था कौन था? हड़बूजी, पाबूजी, जाम्बोजी और गोगाजी। तो इसके विश्नोई संप्रदाय के आपके थे जाम्बोजी। कौन थे? जाम्बोजी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा गांव कहाँ है? नागौर में है हरनावा। ठीक है, किस संत से जुड़ा हुआ है यह? तो मीरा, राणाबाई, लालगिरी और सुंदरदास। तो हरनावा जो गांव है वो आपके राणाबाई से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, राणाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ का मेला किस जिले में आयोजित होता है? सिवाड़ का मेला कहाँ आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और प्रतापगढ़। तो जो सिवाड़ का मेला है वो आपके सवाई माधोपुर में लगता है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में
त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कौन से त्योहार से होता है? त्योहारों का श्रावणी तीज से शुरुआत होती है। हरियाली तीज, चटड़ा चौथ, शीतला सप्तमी और गणगौर। तो आपके अंत जो होता है वो होता है गणगौर से। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना कि तीज, त्योहारा, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, यानी कि श्रावणी तीज से शुरुआत होती है। ले डूबी गणगौर यानी गणगौर सबसे साल का आखिरी त्योहार है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन। करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत कौन से महीने में मनाया जाता है? अभी आने वाला है करवा चौथ। कौन सा महीना है? कार्तिक महीना है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, श्रावण कृष्ण चतुर्थी, चैत्र शुक्ल चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी और बैसाख शुक्ल चतुर्थी। तो करवा चौथ का जो व्रत है आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये मोस्ट क्वेश्चन है करवा चौथ का, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा कोई इतने भारी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं सीईटी 12 लेवल में। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन ही आएंगे, आराम से पढ़ो। देखो, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सावन में तो अपने रक्षाबंधन आता है। क्या आता है? रक्षाबंधन। ठीक है, तो दीपावली, होली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? रक्षाबंधन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़ और उदयपुर। नाथ संप्रदाय जो है उसकी प्रधान पीठ आपके जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में। ठीक है, महामंदिर जोधपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। गुलालबाई और कमलेश लता किसके लिए प्रसिद्ध है? गुलालबाई, कमलेश लता किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोकनाट्य, नौटंकी लोकनाट्य, गौरी लोकनाट्य और ख्याल लोकनाट्य। तो गुलालबाई और कमलेश लता जो आपके हैं नौटंकी से संबंधित है। किससे है? नौटंकी लोकनाट्य से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लंगूरिया नृत्य होते हैं। लंगूरिया नृत्य कहाँ किए जाते हैं? श्रीनाथ जी के कैला देवी मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर और जीण माता। लंगूरिया नृत्य जो है आपके कैला देवी माता से संबंधित है। कैला देवी के मेले में किया जाता है, वहाँ उनके मंदिर में लंगूरिया नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और अभी 10 दिन तक कंटिन्यू आपके लिए बड़ी बड़ी क्लासें लेके आऊँगा। सारा राजस्थान जी के पूरा कवर करवा के जाऊँगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीट या हम तो क्लियर होगा। देखो क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। ऊर्जा, मूमल, सपना और गौरबंद। तो युवती का जो सौंदर्य है इसका सही हो जाएगा आपके मूमल। क्या होगा? मूमल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पटेलिया बिचियो लालर क्या है? पटेलिया बिचियो लालर, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी लोकगीत, राजस्थानी लोक नृत्य और राजस्थानी लोक नाट्य। तो पटेलिया बिचियो लालर जो है आपके राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत है, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत है ये, मुझे पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला। लप्पा, लप्पी, किरण, घोखरू एवं बांकड़ी, ये सब क्या है? लप्पा, लप्पी, किरण, घोखरू और बांकड़ी। ये क्वेश्चन है ना बोर्ड के सबसे फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। इन क्वेश्चनों में से 100% क्वेश्चन आएगा। राजस्थानी फिल्म के किरदार, गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार, दुल्हन की साड़ियाँ और मोठ की कस्में। तो ये जो है आपके सभी है गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार हैं। गोटे के भिन्न प्रकार हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सुपासनः चरित्रम, सुपासनः चरित्रम क्या है? ये चरित्रम भी आता है और बहुत सी जगह यहाँ पे चरियम भी लिखा हुआ आता है। तो सुपासनः चरियम जो है आपके चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार और रत्न। तो सुपासनः चरित्रम आपके एक चित्रित ग्रंथ है।
ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? जय सिंह, ईश्वरी सिंह, मान सिंह और प्रताप सिंह। तो जयपुर चित्रकला का जो सर्वाधिक विकास हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था आपके प्रताप के शासनकाल में। किसके? प्रताप सिंह। ऑप्शन 4 नंबर से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बिनोटा है, बिनोटा क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है ये, RS प्री के अंदर क्वेश्चन आया था पिछली बार, बिनोटा। ठीक है, दुल्हन के विवाह का वेश, तोरण मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतियाँ और मामा द्वारा भरा जाने वाला भात। इसका जो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3, दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। खेराड़ी किस क्षेत्र की बोली है? खेराड़ी एक बोलियों में से भी आपके क्वेश्चन आएगा CET के अंदर। तो खेराड़ी है कहाँ की है? चूरू हनुमानगढ़, बूंदी शाहपुरा, बीकानेर और कोटा झालावाड़। तो खेराड़ी जो है आपके बूंदी शाहपुरा की बोली है। अगला क्वेश्चन देखो। हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? हमीर रासो ये ग्रंथ किस भाषा में लिखा हुआ है? हिंदी, पिंगल, डिंगल और संस्कृत। तो हमीर रासो जो है इसकी रचना संस्कृत में की गई है। किस भाषा में? संस्कृत में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में कौन सी बोली प्रयुक्त होती हैं? सूर्यमल मिश्रण की जो रचनाएं थी कौन सी बोली प्रयुक्त होती है उसके अंदर? तो ऑप्शन देखो, बागड़ी, हाड़ौती, मेवाती और ढूंढाड़ी। तो सूर्यमल मिश्रण ने जितनी भी रचनाएं की हैं उनमें एक ही बोली का प्रयोग किया है और वो है आपके हाड़ौती। क्या है? हाड़ौती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान है जिसे राजस्थान में छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? छोटी काशी कौन से स्थान को जाना जाता है? बूंदी, रणथंभौर, अलवर और बीकानेर। तो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है आपके बूंदी। ऑप्शन 1 तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थानी संस्कृति में खपटा क्या है? मोस्ट क्वेश्चन है ये, खपटा। खपटा क्या है? देवी देवता की मूर्तियाँ, शहरिया पुरुषों का साफा, मेहंदी से भरा हाथ और मिट्टी का एक बर्तन। तो खपटा जो है ये एक साफा है वो शहरिया पुरुषों का। ठीक है, शहरिया पुरुषों का साफा जिसे खपटा कहा जाता है। क्या? खपटा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेवड़, रेवड़ क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार लगा के रखना, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवड़ क्या है? खाद्य बीज, पशुओं का झुंड, मानव झुंड या सब्जी। तो रेवड़ है ना आपके पशुओं का झुंड। पशुओं का जो झुंड होता है उसे रेवड़ कहा जाता है मारवाड़ की तरफ। ठीक है, जैसे बहुत सारी भेड़ होती है तो उसको रेवड़ कहते हैं, बहुत सारी बकरियां, तो पशु कोई सा भी आ गया उस सब का जो झुंड होता है उसे रेवड़ कहा जाता है राजस्थानी भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये डाक टिकट कितने रुपए का था? 5 रुपए का डाक टिकट था और देवनारायण जी की फड़ पर जारी किया था। ऑप्शन नंबर 2 देवनारायण जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जाहर पीर, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अधिकांश लोग के इसका आंसर क्या है? रामदेव जी करके आते हैं। मैं कहता हूँ कि लगभग 60% स्टूडेंट रामदेव जी करके आते हैं। अच्छे से पढ़ो। जाहर पीर जो है गोगा जी को कहा जाता है। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? गोगा जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बीकानेर के कामरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बीका और बाबर। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया था। किसने? राजा राय सिंह ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है। बोरासवाड़ा, किस शहर को बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? टोडगढ़, आमेर, तारागढ़ और सोनारगढ़। तो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता है टोडगढ़ को। किसको? टाटगढ़। ऑप्शन नंबर 1 से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है?
मंदिर स्थापत्य की जो भूमिज शैली है वो किसकी उपशैली है? द्रविड़, बेसर, इंडो पर्शियन और नागर। भूमिज शैली को नागर शैली की उपशैली कहा गया। किसकी? नागर शैली की ये एक उपशैली है, भूमिज शैली। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखो, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। बोहरा समुदाय, दाऊदी बोहरा समुदाय का कौन सा उपासना स्थल है? शिमलवाड़ा, सागवाड़ा, गलियाकोट और अजमेर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके गलियाकोट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर गलियाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्र पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। चित्र पैलेस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्र महल, विजय मंदिर, सामोद महल और उम्मेद भवन पैलेस। तो चित्र पैलेस के नाम से उम्मेद भवन पैलेस को जाना जाता है। किसको? उम्मेद भवन पैलेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मूसी महारानी की छतरी कितना मंजिला है? पहले क्वेश्चन आता मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया। लेकिन अब डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा था मूसी महारानी की छतरी कितने मंजिला है, तो ऐसा कोई गाइड में नहीं मिलता है। लेकिन मूसी महारानी की जो छतरी है 2 मंजिला है। ठीक है, इसकी प्रथम मंजिल पर लाल कलर से कलर करवाया हुआ है और दूसरी मंजिल पे पूरा वाइट संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, तो ये 2 मंजिला है। क्या है? 2 मंजिला छतरी है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देवयानी कुंड स्थित हैं। देवयानी कुंड कहाँ स्थित है? उदयपुर, टोंक, झालावाड़ और जयपुर। तो देवयानी कुंड है आपके जयपुर में। कहाँ स्थित है? जयपुर में। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली आदिवासी दीवार की एक कला है? आदिवासी अपने दीवारों पे जो चित्र मांडते हैं उसे क्या कहते हैं? पन्ने, मांडना, कावड़ और गोदना। तो आदिवासियों के दीवार पर जो कलाकारी चित्रकारी होती है उसे मांडना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मांडना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नाथद्वारा में किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं? किस संप्रदाय की पीठ है भाई नाथद्वारा में? चसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और परनामी संप्रदाय। तो नाथद्वारा के अंदर है आपके वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट अगला देखो, बिना ईश्वर की गंवर। क्या है? बिना ईश्वर की गंवर कहाँ पूजी जाती हैं? जोधपुर, चूरू, उदयपुर और जैसलमेर। तो बिना ईश्वर की जो गंवर है वो जैसलमेर में पूजी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जैसलमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? ये मारवाड़ का त्योहार है। ठीक है, मारवाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है गुड़ला। ये किसकी याद में या किसकी स्मृति में मनाया जाता है? उल्गू खान, मल्लू खान, गुड़ले खान और राव सातल। तो गुड़ला का जो त्योहार है वो राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है। किसकी स्मृति? राव सातल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? उंद्रिया पंथ जो है किस में प्रचलित है? ये पंथ भीलों में, करासियों में, शहरियों में और मीणाओं में। तो उंद्रिया पंथ जो है ये आपके भीलों का प्रसिद्ध पंथ है। ठीक है, ये प्रचलित है भीलों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब की गई? जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? 1871, 1975, 1979 और 1981। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1975। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 1975 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित हैं? श्रीलाल जोशी का ये बहुत सी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। लगभग 70% एग्जामों में ये क्वेश्चन पुटअप होता है। श्रीलाल जोशी जिसका जो संबंध है वो है आपके फड़, स्वांग, रम्मत और नौटंकी। तो किससे है? फड़ से। ठीक है, फड़ कला से इसका संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था? किसने करवाया था चूरू दुर्ग का निर्माण? 1739 के अंदर करवाया गया था। देखिए ऑप्शन, जसवंत सिंह, राय सिंह, कल्याणमल
और ठाकुर कुशाल सिंह। तो चूरू दुर्ग का जो निर्माण है वो आपके ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पर स्थित है? यानी कि त्रिकुटाकृति पर बना हुआ दुर्ग है वो 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? जैसलमेर, हनुमानगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो 99 बुर्जों वाला जो किला है वो है आपके जैसलमेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा ये दोनों जलाशय हैं। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जलाशय जो है ये किस किले में अवस्थित है? किस किले में अवस्थित है? ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, बाला किला, पटनेर दुर्ग और कुंभलगढ़। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा जो है वो आपके तारागढ़ दुर्ग के किले में अवस्थित है, अजमेर तारागढ़ में। ठीक है, एक तारागढ़ दुर्ग आपके बूंदी के किले को भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? एकलिंग जी के मंदिर किस शासक ने बनवाया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह और बप्पा रावल। तो एकलिंग जी का जो मंदिर है वो आपके बप्पा रावल ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? बारा, चित्तौड़गढ़, नाडोल और राजसमंद। तो तुलजा भवानी का मंदिर है आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की जो पहली मंजिल है वो उसका क्या नाम है? रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर और प्रताप मंदिर। तो पहली मंजिल का जो नाम है वो है आपका प्रताप मंदिर। ठीक है, ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रंग महल बूंदी निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह, भाव सिंह, छत्रसाल और माधो सिंह। तो बूंदी में रंग महलों का जो निर्माण है वो छत्रसाल ने करवाया था। किसने? छत्रसाल। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? मालदेव की पत्नी थी, मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया। क्या नाम था उसका? हीरा दे जाली, स्वरूप दे जाली, उमा दे जाली और पार्वती सिसोदिनी। तो वो थी मालदेव की पत्नी स्वरूप दे जाली। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? हाड़ी रानी की बावड़ी। और एक और आता है आपके रानी जी की बावड़ी। ठीक है, तो रानी जी की बावड़ी है वो आपके बूंदी में स्थित है। और हाड़ी रानी की बावड़ी ऑप्शन टोडा राय सिंह, मालपुरा, उनियारा और पीपलू। तो हाड़ी रानी की जो बावड़ी है वो आपके टोडा राय सिंह टोंक में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चित्रकार निहाल चंद का संबंध किससे है? निहाल चंद का किससे संबंध है? ढूंढाड़ी स्कूल, किशनगढ़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। तो चित्रकार निहाल चंद का संबंध है किशनगढ़ से। ठीक है, बनी ठनी जो थी ना वो इन्होंने ही चित्रित करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जमुनादास, शालिग्राम और नंदराम। जमुनादास, शालिग्राम और नंदराम चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंधित रहे हैं? चित्रकला से एक क्वेश्चन तो फिक्स आना ही है। ठीक है, तो ये तीनों किस चित्रकला से संबंधित है? अलवर, बूंदी, बीकानेर और कोटा। तो इन तीनों का संबंध था अलवर चित्रकला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साहिब राम। और एक नाम और आता है उसका नाम है साहिब दीन। क्या है? साहिब दीन। इन दोनों नामों में कन्फ्यूजन होता है। तो साहिब दीन और साहिब राम। तो साहिब राम का किससे संबंधित है? साहिब राम तो है आपके जयपुर से संबंधित।
और साहिब दीन जो है वो आपके मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया गया है? श्रीधर अंधारे किस चित्र शैली को प्रकाश में लाया? किशनगढ़, शाहपुरा, देवगढ़ और उनियारा। तो श्रीधर अंधारे जो है वो देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और देवगढ़ जो है वो आपके मेवाड़ स्कूल पेंटिंग्स के अंदर आता है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, स्कूल का नाम बताना होता है एक देख के। ठीक है, और किशनगढ़ है ये मारवाड़ स्कूल पेंटिंग में आता है, इसमें मारवाड़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकार ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? उस्ताद, सबसे पहले तो उस्ताद कहाँ के चित्रकारों को कहा जाता था? तो ऑप्शन देखो, चूरू, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। तो अपने को पता उस्ताद बीकानेर के चित्रकारों को उस्ताद कहते थे। ठीक है, तो उन्होंने तो बीकानेर में ही चित्र बनाए होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीकानेर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, कहाँ होता है कठपुतलियों का निर्माण? उदयपुर, जयपुर, फलोदी और दौसा। तो कठपुतलियों का निर्माण आपके उदयपुर में होता है। कहाँ होता है? उदयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है? कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन देखो, लालचंद उस्ताद, मांगीलाल मिस्त्री, साहिब राम और चंपालाल। तो इसका जो आपके सही आंसर होगा वो है मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ बनाने में प्रसिद्ध है मांगीलाल मिस्त्री, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? नसीरुद्दीन, दुल्लू खान, मनरंग और हररंग। तो जयपुर घराने के प्रवर्तक थे मनरंग, और एक और नाम आता है मनरंग के साथ, भूपत। ठीक है, भूपत और मनरंग दोनों का नाम आता है जयपुर घराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। जोरावा लोकगीत का संबंध कहाँ से है? उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। तो जोरावा का संबंध है जैसलमेर से। कहाँ से? जैसलमेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है? मेवाती, जयपुर, डागर और अतरौली। तो पंडित जसराज का जो संबंध है वो आपके मेवाती घराने से। कहाँ से है? मेवाती घराने से। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अलवर के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? जोगी जाति के लोग अलवर के किस वाद्य को बजाते हैं? रबाज, भपंग, सारंगी और जंतर। तो जोगी जाति के जो लोग हैं वो भपंग बजाते हैं। क्या? भपंग, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पूरिया नामक पात्र किसका हिस्सा है? पूरिया किसका हिस्सा है? रम्मत लोकनाट्य, गौरी नृत्य नाटिका का, भवाई नृत्य का और दसमा ओडेन नृत्य का। तो पूरिया नामक पात्र जो है वो है गौरी नृत्य के अंदर होता है। ठीक है, गौरी नृत्य नाटिका का एक पात्र है पूरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार बेंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा और गंगानगर। तो चार बेंत जो है वो टोंक की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए और जसनातियों के लिए। जो मुकाम तालवा क्या है? मुकाम तालवा जो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णुइयों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? फुट्टा देवल मेला उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और डूंगरपुर। फुट्टा देवल जो है राजसमंद में आयोजित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सालासर बालाजी का मेला किस महीने में आता है? किस महीने में आता है सालासर बालाजी का मेला? बैसाख, सावन, चैत्र और कार्तिक। तो सालासर बालाजी का जो मेला है वो चैत्र महीने के अंदर आता है। ठीक है,
क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित हैं? पर्युषण पर्व का संबंध किस समुदाय से है? किससे है? सिंधी, सिख, जैन और रामसनई। तो पर्युषण पर्व जो है ये जैन समुदाय से संबंधित है। किससे? जैन समुदाय से। ठीक है, ये पर्युषण पर्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 77 नंबर का क्वेश्चन है। चीर पटोरी क्या है? ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीर पटोरी क्या है? साड़ी, पगड़ी, जूती और घर। तो चीर पटोरी जो है एक आदिवासियों की साड़ी जिसे चीर पटोरी कहा जाता है। क्या है ये? साड़ी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, नौगरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? नौगरी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गला, सिर, हाथ और पाँव। तो नौगरी आभूषण जो है हाथों में पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। ये महिला का आभूषण है। ठीक है, महिला का आभूषण है जो हाथों में पहना जाता है, नौगरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल पन्ना। ये क्वेश्चन बहुत सी बार एग्जाम्स के अंदर आता है। पीपल पन्ना ये मोस्ट क्वेश्चन है। पीपल पन्ना आभूषण क्या है? स्त्रियों के गले का आभूषण है, स्त्रियों के कमर का, स्त्रियों के सिर का और स्त्रियों के कान का। तो ये जो पीपल पन्ना है ये स्त्रियों के कान में पहना जाता है। कहाँ पे? कान का आभूषण है, स्त्रियों का कान का आभूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलों के कमरों के बाहर स्थित बरामदा। जो कमरों के बाहर जो बरामदा होता है ना उसको भील समाज में क्या कहा जाता है? बोलावा, कू, पाल और डहलिया। तो डहलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डहलिया। और इसको राजस्थानी में ढालिया भी बोलते हैं। क्या? ढालिया। ठीक है, ढालिया भी बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके बीजा व माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? अभी सीईटी ग्रेजुएशन वाले में भी ये क्वेश्चन आया था, कथन के अंदर आया था। बीजा व माला किस जनजाति की शाखाएं हैं? सांसी, डामोर, सहरिया और कंजर। तो बीजा और माला जो है ये सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया था? कन्या वध को सर्वप्रथम किसने रोकने का प्रयास किया था? जगत सिंह, राव राम सिंह, जय सिंह और जसवंत सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके राव राय सिंह। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा राव राम सिंह। अगला क्वेश्चन देखो 83 है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे? सिंपल क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो, लेकिन बहुत सी बार ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्स के अंदर। एक रचना आती है जिसके रचनाकार का नाम पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है वो है चंद्रवरदाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 84 राजस्थान में पवाड़ा का मतलब क्या है? पवाड़ा क्या है भैया? पवाड़ा लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत और लोक साहित्य। पवाड़ा एक लोक गाथा है। ठीक है, लोक गाथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है वीर सतसई के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर सतसई के लेखक कन्हैयालाल सेठिया, सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास और चंद्र बरदाई। तो 85 का जो आंसर होगा वो है आपके सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, वीर सतसई के लेखक सूर्यमल मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखो राजस्थान में कजली तीज का त्योहार प्रसिद्ध है। कजली तीज का त्योहार तो पुष्कर, बारह, बांसवाड़ा और बूंदी। तो कजली तीज का त्योहार है बूंदी का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? बूंदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? किस संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? परनामी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, रामसनई संप्रदाय और जसनाती संप्रदाय। तो फूलडोल महोत्सव ये शाहपुरा में मनाया जाता है। कहाँ पर? शाहपुरा में। और ये रामसनई संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली क्लास का जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, देखते हैं पिछवही चित्रण का मुख्य विषय क्या है। सबसे पहले तो पिछवही कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की है, नाथ द्वारा। ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या है, युद्ध प्रारंभ, श्री कृष्ण लीला, हाथियों की लड़ाई और प्रणय लीला। तो पिछवही चित्रण जो है श्री कृष्ण लीला इसका मुख्य विषय है, कृष्ण लीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रागमाला किस शैली का चित्र है। रागमाला किस शैली का चित्र है, चावंड, नाथ द्वारा, उदयपुर और देवगढ़। तो ये जो है चावंड शैली का चित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और झुंझुनू। तो पटवों की हवेली जैसलमेर में स्थित है। कहाँ है, जैसलमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92, जोगी महल कहाँ स्थित है। ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। इस क्लास में कम से कम आपके 10 से 20 क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जोगी महल कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, रणथंभौर और नाहरगढ़। तो जोगी महल है आपके रणथंभौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरणी महादेव का मंदिर कहाँ स्थित है। हरणी महादेव मंदिर चूरू, भीलवाड़ा, बारा और राजसमंद। तो हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ स्थित है। भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, छोटी सादड़ी, सोजत, पेरवा और जोधपुर। तो भ्रमर माता का मंदिर है छोटी सादड़ी और ये आता है आपके प्रतापगढ़ में। कहाँ आता है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग नाग पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, नाकोड़ा पर्वत और सुंडा पर्वत। तो मेहरानगढ़ चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़े, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। किसने किया, किस दुर्ग को किया है, भैंसोड़गढ़, मांडलगढ़, बूंदी और आमेर। इसके अंदर आमेर का जो दुर्ग है उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। मिहिर भोज, राज सिंह, गुज्जर प्रतिहार और राजा भोज। तो महामारू शैली का प्रचलन है गुज्जर प्रतिहारों के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न 98, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। काका जी की बावड़ी दौसा, बूंदी, सीकर और उदयपुर। तो काका जी की बावड़ी है बूंदी में स्थित है। ठीक है, बूंदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं, सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था। सावंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता था। क्या कहते थे, नागरीदास। ठीक है, तो ये किशनगढ़, मेवाड़, अलवर और नाथद्वारा। तो सावंत सिंह का संबंध था किशनगढ़ बड़ी धनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है, सुवलिया, छोरावा, सुपना और हमसिडो। तो भीलों का जो ये प्रसिद्ध गीत है वो है हमसिडो। ठीक है, तो ये थे आज के आप टॉप 100 क्वेश्चन। ठीक है, इनमें से 100% क्वेश्चन के एग्ज़ाम के अंदर आएगा। ठीक है, और अगली क्लास में लेके आऊँगा आपके इतिहास की, किसकी, इतिहास की क्लास लेके आऊँगा। उसके पूरे लगभग उसके 200 क्वेश्चन कवर करवाऊँगा मैं आपके। तो 200 क्वेश्चन के अंदर आपके पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। और अभी आने वाले 10 दिन के अंदर राजस्थान जीके आपका बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा। आपके सीईटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें तो जल्दी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, तैयारी करते रहो। 10 दिन मात्र 9 दिन बचे हैं, अब तो 10 भी नहीं है। ठीक है,
धन्यवाद दोस्तों।